तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कुछ लोगों के टेस्टोस्टेरोन बाकियों से कम होते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के रोल्स इंसानी जिस्म में क्या हैं। टेस्टोस्टेरोन एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो मर्दों के टेस्टिकल्स और औरतों की ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन को स्मॉल क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली लड़कों में प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन जिस्म में फिजिकल चेंजेस मुरतब करता है। इससे लड़कों की आवाज तब्दील और भारी होती है। मसल मास या मसल डेफिनेशन में भी तब्दीली देखी जाती है और जिस्म में डिफरेंट जगह हेयर्स की ग्रोथ टेस्टोस्टेरोन के इंक्रीज से होती है। लेकिन पुअर हेल्थ इन्वायरमेंट, सर्टेन विटामिन डेफिशिएंसी और कुछ मखसूस मटेरियल जैसे प्लास्टिक से टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो सकता है। इस वीडियो में हम 7 लो टेस्टोस्टेरोन कॉजेस पर बात करेंगे और हम कैसे टेस्टोस्टेरोन को किन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। तो प्लास्टिक सबसे बड़ा टेस्टोस्टेरोन को कम करने वाला कंट्रीब्यूटर हो सकता है, क्योंकि सर्टेन प्लास्टिक बोतल्स जो पॉलीकार्बोनेट पे बेस्ड होती हैं उनमें एक केमिकल बिस्फेनॉल ए पाया जाता है। बिस्फेनॉल ए या बीपीए का मोलेकुलर स्ट्रक्चर एस्ट्रोजन से मिलता जुलता है और एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जिससे जिस्म में टीआरटी में डिसरप्शंस पैदा हो जाती हैं। और ये बिस्फेनॉल ए या बीपीए नॉर्मली प्लास्टिक बोतल्स, बेबी बोतल्स, प्लास्टिक कप्स एक्सेट्रा में पाया जाता है। इनफैक्ट एक जीआरटी एडल्ट पॉपुलेशन स्टडी में 715 इटालियन मैन एंड वुमेन उम्र 20 से 74 ईयर्स के दरमियान के 24 आवर्स में बीपीए लेवल्स यूरिन में टेस्ट किए गए। एंड हियर्स द शॉकर, बिस्फेनॉल ए या बीपीए के लेवल्स 95% से ज़ायद मेल में डिटेक्टेबल थे। सो बीपीए एक एंटी एंड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और टेस्टोस्टेरोन के नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट कर सकता है। बहरहाल आजकल बहुत सी कंपनीज ने बिस्फेनॉल ए का इस्तेमाल अपनी प्लास्टिक बोतल्स में रोक दिया है, लेकिन अच्छा है कि आप फिर भी प्लास्टिक बोतल्स को अवॉइड करें। नंबर 2, बीइंग ओवरवेट। तो अगर कोई ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है तो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम होने का रिस्क है और उसकी वजह ये हो सकती है कि फैट टिश्यूज़ या एडिपोज टिश्यूज़ में एक एंजाइम अरोमाटेज पाया जाता है और अरोमाटेज टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। सो अगर ये एंजाइम जिस्म में ज़्यादा प्रेजेंट हो तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम होने लगते हैं। अगर कोई ओवरवेट या ओबीस है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ का भी खतरा है। फॉर्चुनेटली अगर वो पर्सन वेट लॉस करे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वापस अपनी जगह पे आ सकते हैं और ये बात ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में देखी गई है कि जैसे लोगों का वेट लॉस हुआ वैसे ही उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ गए। इसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे। नंबर 3, लैक ऑफ स्लीप। अगला कॉज कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हैं, इसका रीज़न आपकी नींद को ज़्यादा टाइम ना देने से है। कम सोने से कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज होते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ग्रेजुअली कम होते हैं और मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी स्लीप डेप्रिवेशन से कम हो जाते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी बाय द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 10 मेल पार्टिसिपेंट्स पर 1 वीक स्लीप रिस्ट्रिक्शन का एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें हर पार्टिसिपेंट्स को हर रात 5 घंटे की नींद 1 हफ्ते तक दी गई और सिर्फ 1 हफ्ते में उनके डे टाइम टेस्टोस्टेरोन 10 से 15% कम हो गए। इस स्टडी के कंक्लूजन में ये भी कहा गया था कि नींद को कम करने से एक जवान आदमी के टेस्टोस्टेरोन कम होने की अमाउंट बिल्कुल 10 से 15 ईयर्स एज करने के बराबर है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए अहम नहीं बल्कि इसके ऑप्टिमल लेवल्स मसल मास, लिफ्टिंग स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी और ओवरऑल वेलबींग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए इंश्योर करें कि आप फ़ोन की ब्लू लाइट को स्लीपिंग आवर्स से 2 घंटे पहले लिमिट कर दें। शुगरी फूड्स या कैफीन को बेड टाइम से पहले ना लें। ठंडे और डार्क रूम में सोएं, इससे आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। सप्लीमेंट्स, सिर्फ चंद सप्लीमेंट्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाई है टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने में और उनमें भी क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद सिर्फ 3 सप्लीमेंट्स बेनिफिशियल साबित हुए हैं। उनमें है विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम। लेकिन इन्हें आजमाने से पहले एक बात दिमाग में रखनी ज़रूरी है, किसी विटामिन या मिनरल के साथ सप्लीमेंटिंग से टेस्टोस्टेरोन सिर्फ जब बढ़ सकता है जब आप उस विटामिन या मिनरल में डेफिशिएंट हों। विटामिन डी डेफिशिएंसी ना सिर्फ मर्दों की फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है बल्कि वक्त के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी का भुरभुरापन होने का रिस्क भी बढ़ जाता है और उसके साथ साथ मसल मास भी रिड्यूस होने लगता है। आइडियली आपको सन एक्सपोजर से हर दिन का डेली विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी स्किन डार्क है यानी वो सन को ब्लॉक करती है इंक्रीज्ड मेलानिन की वजह से, या अगर आप ज़्यादातर वक्त घर में सर्व करते हैं तो ये हो सकता है कि आप विटामिन डी में डेफिशिएंट हों। क्योंकि विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन को जिस्म में रेगुलेट करती है इसलिए इसके ऑप्टिमल लेवल जिस्म में होना ज़रूरी है। रिसर्च विटामिन डी की डोजेज पर कन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन मोस्ट गाइडलाइंस 400 से 2000 IU रेकमेंड करती हैं रोज़ाना। ये बात दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि फूड्स में विटामिन डी बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। सो फॉर मोस्ट पीपल सप्लीमेंटिंग ही एक तरीका है। जिंक, जिस्म में जिंक की कमी से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो सकते हैं। अगरचे जिंक का टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने पे स्टडीज लिमिटेड हैं, लेकिन इसके मिनरल्स टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए टेस्टिस की सेल पे इफेक्ट रखती हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, मैन जिन्होंने 30 मिलीग्राम जिंक पर डे कंज्यूम किया उनके फ्री टेस्टोस्टेरोन जिस्म में इंक्रीज हुए। हाउएवर आपकी बॉडी जिंक को स्टोर नहीं कर सकती, तो इसको हर दिन फूड से लेना जरूरी है और ये फूड जिंक पे रिच है।
जिंक जिस्म से पसीने के थ्रू ज़ाया होता है, तो जो लोग एथलीट्स हैं या जनरली ज़्यादा स्वेट करते हैं वो लोग ज़्यादातर जिंक में डेफिशिएंट होते हैं। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ज़्यादा जिंक की कंजम्पशन या ओवरडोज जिस्म के लिए हार्मफुल हो सकती है। सो रिकमेंडेड RDI जिंक के लिए 11 मिलीग्राम्स है फॉर मैन अबव 19 ईयर्स ऑफ एज। मैग्नीशियम, एक और रीज़न कि आपके टेस्टोस्टेरोन लो है वो मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। जिंक की तरह मैग्नीशियम के ऑप्टिमल लेवल्स भी जिस्म में ज़रूरी हैं सफिशिएंट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए। लाइक जिंक, मैग्नीशियम भी पसीने के थ्रू ज़ाया होता है। अगरचे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी यंगर पीपल में अनकॉमन है ओल्डर पीपल के मुकाबले, लेकिन अपनी RDI को चेक रखना एक अच्छा स्टेप है। मैग्नीशियम नॉर्मली इन फूड्स में अवेलेबल है। टैप वाटर या मिनरल बॉटल्ड वाटर भी मैग्नीशियम की एक सोर्स है, लेकिन मैग्नीशियम की अमाउंट सब में वेरी करती है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के लिए मैं इन्हें फूड से लेना रेकमेंड करूंगा अगर ये पहले मेंशन्ड खाने आपकी ग़िज़ा में ऑलरेडी शामिल नहीं है। एक्सरसाइज एंड टेस्टोस्टेरोन। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन हर एक्सरसाइज की वेरिएशन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेज ज़्यादा करते हैं जैसे बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशन एंड सो ऑन, सो देयर आर चांसेस कि आप टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आइसोलेशन एक्सरसाइजेज सिंपली पुट मीन्स सिर्फ एक मसल को एक टाइम पे फोकस करना। टेस्टोस्टेरोन को जिस्म में मैक्सिमाइज करने के लिए कंपाउंड एक्सरसाइजेज यानी वो एक्सरसाइजेज करना जो एक से ज़्यादा मसल को रिक्रूट करती हैं, वो स्टडीज़ के मुताबिक ज़्यादा इफेक्टिव हैं टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करने में। सो स्क्वाट्स, बेंच, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस, पुलअप्स एक्सेट्रा को अपने वर्कआउट्स में ग्रेजुअली ऐड करें। मोस्ट पीपल इन एक्सरसाइज को टोटली अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें ये बहुत फटीगिंग या डेंजरस लगती है, लेकिन इनका करेक्ट फॉर्म यूट्यूब या किसी ट्रेनर से सीखा जा सकता है। इसमें हिट यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी शामिल है। इनफैक्ट एक ओल्डर स्टडी में मैन जिन्होंने 90 सेकंड ट्रेडमिल पे इंटेंस रनिंग की, उनके टेस्टोस्टेरोन जिस्म में उन लोगों से ज़्यादा थे जिन्होंने सिंपली 45 मिनट स्ट्रेट नॉर्मल पेस पे रन किया। तो अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट्स नहीं कर रहे तो इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना कंसिडर करें। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगी, एंड आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम।